देखिए मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी 12th मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अपन डिफरेंशिएशन से करते हैं और ग्राफ से भी करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन से करते हैं वैसे नॉर्मली, इसका डिफरेंशिएशन किया e टू पावर x का e टू पावर x हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के। तो e टू पावर x को जीरो के इक्वल रख दिया आपने। अब यहां प्रॉब्लम आती है, देखो एक चीज समझना, जैसे e का मतलब क्या होता है, e फॉर एलिमेंट होता है ना, एलिफेंट। एलिफेंट क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब ये e का पावर x है ना, ये जीरो से बड़ा होता है, ये जीरो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन जीरो नहीं, ये जीरो जीरो से बड़ा होता है, जीरो नहीं होता, जीरो से हमेशा ऊंचा होता है। और इसको आपने जीरो के सामने रख दिया, आप ऐसे बोलते हैं कि एलिफेंट जीरो के इक्वल हो गया। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एलिफेंट बहुत छोटा सा है, जीरो है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब e की पावर x कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू को आप जीरो के सामने कैसे रख सकते हो, ऐसे रखना ही गलत हो गया। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, एंड नो मिनिमा। दूसरा मैं ग्राफिकल अप्रोच भी आपको दिखाता हूं। e टू पावर x का आप ग्राफ देखिए, ये एक तरीका और देखिए। e टू पावर x का ग्राफ आपको मालूम है, e जैसे e का मतलब ये होता है, और इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका मिरर इमेज मान लो, उल्टा ही, और इसका ये मुंडी हटा देंगे तो ये इसका ग्राफ होता है ऐसा, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए आप एक चीज समझना, ये लाइन इसको टच नहीं करती, ऐसे ऐसे इसके पैरेलल चलती रहती है। इसका मतलब ये नीचे से नीचे कितनी है ये पता ही नहीं है, ये हवा में थोड़ी सी ऊंची है, यहाँ पे इसको टच कर जाती तो मैं बोल देता जीरो है, लेकिन इसको टच ही नहीं कर रही, और ऊंची से ऊंची तो ये इनफाइनाइट जा रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका निकले नहीं सकता। हालांकि ये जीरो के पास है पर जीरो को टच नहीं कर रही है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगा और मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेकंड है जी एक्स इक्वल टू log x। इन क्वेश्चनों में क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा नहीं। सेकंड है जी एक्स इक्वल टू log x, और log x में अगर बेस नहीं दे रखा तो इसका मतलब बेस ही है। डिफरेंशिएशन करिए आप, जी डैश एक्स इक्वल टू log x का हो गया 1/x। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब 1/x को जीरो के इक्वल कर दिया, यहां से ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल टू जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, और 1 कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात ही एग्जिस्ट नहीं करती, 1 कभी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता, और आ रहा है इसका मतलब गलत है। तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। अब कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर आपने ऐसा किया, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप यहां पे इसका रेसिप्रोकल ले लेते। रेसिप्रोकल लेते मतलब उल्टा कर देते इसको, x/1 x हो गया और ये 1/0 हो गया, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं होती दुनिया में, मैथ्स में इन्फिनिटी नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, समझ गए। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको फाइंड करना ही पॉसिबल नहीं है, इसको असल में बोलते हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो आप ये बोलोगे तो भी आपका आंसर सही है, समझ रहे हो, और वैसे बोलोगे तो भी सही है। आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब इसका ग्राफ देखिए, लोगक्स का ग्राफ होता है बूढ़ा, बूढ़ा आदमी जैसे ऐसे होता है, ऐसा होता है बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी जैसा ग्राफ है। अब ये नीचे से नीचा कितना जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और ऊंचा से ऊंचा कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू भी पता नहीं है, इसका अंत पता नहीं है नीचे कहां तक है, और ये ऊंचा कहां तक जा रहा है उसकी ऊंचाई भी पता नहीं है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकल सकता और मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकल सकता। इसके बाद में इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बढ़ता है, थर्ड, वो और करते हैं। थर्ड है एच एक्स इक्वल टू, हालांकि आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इतनी, नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना होता है, करते हैं।
क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन को जब जीरो के इक्वल रखते हैं तो कुछ लोचा हो रहा है, और वो लोचा हो रहा है इस कारण एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है अपना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x और x का 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। मैक्सिमा मिनिमा के लिए h डैश x को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहां से अपन ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई बोल सकता है कि सर आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो, फैक्टर कर लेते। इसके फैक्टर हो नहीं रहे, मेरे को पहले से ही मालूम है, क्योंकि उसने बोला है कि उनका मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। और अगर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर में आयोटा आने की संभावना है। तो देखिए माइनस बी, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए 3 है और सी 1 है, तो ये अपॉन 2 इंटू ए 2 हो गया। अब ये बड़ा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस ये बन गया माइनस का 8। अगर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको आयोटा बोला जाता है, और आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, उसका इमेजिनरी नंबर का अस्तित्व ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर कुछ होता ही नहीं है असल में, इसका मतलब ये इमेजिनरी आ गया तो अपन बोलेंगे नो मैक्सिमम नो मिनिमम, क्योंकि ये चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्राफ बढ़ाओ तो बढ़ा लेना, इसका ग्राफ थोड़ा पेचीदा है इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 इंटू ए अपन यहाँ 3 और लगा देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका फोर्थ था जो आसान सा है।